कि इस दुनिया में कोई भी चीज आपको तब तक खुश नहीं कर सकती जब तक कि आप खुद से खुश होना नहीं चाहें। आप देख रहे हैं एक छोटी सी कहानी, और आज आपको भगवान गौतम बुद्ध की वो कहानी सुना रहा हूं जिससे आप लाइफ का सार जो है बहुत आसान शब्दों में समझ जाएंगे। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में एक सज्जन व्यक्ति पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध, आप अगर मुझे जीवन का सार समझा दें आसान शब्दों में तो आपकी कृपा होगी। भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या आपके बेटा है? उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आपके भाई के बेटा है? उन्होंने कहा मेरे भाई का भी बेटा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपका जो पड़ोसी है उसका कोई बेटा है, कोई संतान? उन्होंने कहा उनके भी बेटा है। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आपकी कॉलोनी में कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता लेकिन उसके बेटा है? उन्होंने कहा जी उसके भी बेटा है, ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने सीधा सवाल किया कि मान लीजिए आपके बेटे की मौत हो जाती है, आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अंदर से टूट जाऊंगा, ये क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, उसके चले जाने के बाद दुनिया में कुछ रहेगा नहीं। भगवान गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि मान लीजिए आपके भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे दुख होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे बेटे के चले जाने से हुआ, लेकिन हां मैं दुखी रहूंगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि जो आपके पड़ोसी हैं पास में जो घर है उनका जो बेटा है, मान लीजिए उसकी मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बुरा लगेगा लेकिन इतना दुख नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि वो मोहल्ले का वो व्यक्ति जो ना आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं लेकिन दिखता रहता है, उसके बेटे की मौत हो जाती है तो आपको कैसा लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो भगवान मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मुझे उसका दुख महसूस ही नहीं होगा, मैं तो जानता ही नहीं हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा छोटा बच्चा कभी समंदर किनारे उसने कभी रेत का महल बनाया, कभी रेत से कुछ घर वर बनाने की कोशिश की है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ काफी बार करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कई बार जब लहरें आती होंगी और वो महल जो बनाता है बच्चा वो तहस नहस हो जाता होगा, तो क्या बच्चा रोता है? उस व्यक्ति ने कहा हाँ बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या आप उस वक्त रोते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे पता है कि वो टेम्पररी है, थोड़ी देर में वो लहर उसको गिरा देगी, इसलिए मैं रोता नहीं हूं, बच्चा रोता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप दुनिया की हर बात पर दुखी होते हैं तो आप में और उस बच्चे में जो रेत के महल के ढह जाने पर दुखी हो रहा है कोई अंतर नहीं है। यही जिंदगी का सार है। जिन चीजों से हम अटैच हो जाते हैं दुख सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है। जिनसे हमें अटैचमेंट नहीं होता उनका हमें कभी दुख नहीं होता। वो कहते हैं ना कि वो जो पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ जिस पर बड़े सारे पक्षी आकर के अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, अगली सुबह जब पक्षी रवाना होते हैं, उड़ते हैं, तो उस पेड़ को उनसे कोई लगाव नहीं होता कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ना वो उन्हें न्योता देता है कि आप वापस आना, आप चले मत जाना। उस पेड़ की तरह बनिए जिसे सच्चाई मालूम होती है कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। अगर आपने सत्य, सच स्वीकार लिया, मान लिया, तो आपके दुख का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यही दुनिया का सार है। आप देख रहे थे एक छोटी सी कहानी। ये कहानी से ज्यादा सीख वाली बात है जो आपको लाइफ का सार समझाती है। एक बार फिर से कहना चाहता हूं,